बात नहीं, आप मैसेज भेज देना। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया। इट्स एक्चुअली गुड टू बी बैक। बहुत लंबी जर्नी से मैं वापस आई हूँ। आज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़, जिन्होंने बैक फ्लावर पे लाइव वेबिनार सीरीज शुरू की है। और ये जैसे एक छोटा सा इनिशिएटिव था दादा की ओर से, और आज वो करते 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 हम पाइन पी रेमेडी मतलब पाइन तक आ गए हैं, और प्रोबेबली बस थोड़े टाइम में सारी मेडिसिन खत्म भी होने वाली है। तो इसमें हमारा साथ दिया है डॉक्टर रितु सिंघवी ने, जो एक योगा इंस्ट्रक्टर, नेचुरोपैथ है, न्यूट्रिशनिस्ट है, और वुमेन 40+ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन दोनों लोगों ने और हम सब ने साथ मिलकर आज काफी लंबा सफर तय कर लिया है। और आज की जो हमारी मेडिसिन है वो है पाइन। पाइन एक मेरी पर्सनल फेवरेट, जैसे 38 बैक फ्लावर मेडिसिन में से कुछ ऐसी मेडिसिन है जिससे हम पर्सनली अटैच्ड होते हैं, क्योंकि इट इनको क्या वर्क्स हुआ? वंडर। दादा सॉरी क्या हुआ आपको? ये मास्क दादा, क्यों क्या लगा हो के गया? बैठे हैं? आपकी आवाज म्यूट है। आप म्यूट है। अनम्यूट कीजिए। आप कहीं और हैं क्या आज? कहीं और बैठे नहीं। हैं? तो आप नहीं, मास्क हाँ, क्यों लगा मतलब के बैठे हैं? 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज, पर मास्क क्यों लगा के बैठे हैं? क्योंकि आवाज में फिर डिस्टरबेंस मेरे होएगी। मेरे पापों की सजा भुगत रहा हूँ। जाने कौन अनजाने से में पाप? जो पाप जाने अनजाने में जो पाप होता है ना, उसकी तो हाँ, सजा भुगतनी है। वो तो 3 मास्क दिन लगा के से। बैठे हो? अरे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तो ग्रैंडसन, 2 ग्रैंडसन है। ओह, तो मतलब आपने अपने ऊपर ले लिया है कि मेरी वजह से वो बीमार पड़ेंगे, ऐसा? हाँ, ये मैं अकेला नहीं, मेरी गली में, मेरे मोहल्लों में सबकी यही हालत है, और सब मेरे पापों की सजा है वो। ऐसा नहीं होता है ना दादा, आपके पापों की सजा होता दूसरों। होता है, सजा भुगतनी पड़ती है। मतलब आपने जो काम नहीं किया उसकी बट भी आपको ही सजा भुगतनी है, ऐसा? बिना हाँ, मतलब। अच्छा। सजा तो भुगतनी पड़ती है। ऊपर वाला जब लाठी चलाता है ना, तो उसमें आवाज नहीं होती है, तो ठीक है माफी दादा। मांग लेनी चाहिए। हम बोलते हैं मेरे गुनाह माफ करो, मेरी सजा माफ करो, चाहे हम्म। हम ऊपर वाले को किसी भी नाम से पुकारे। बट ये तो हम रोजा रोजाना करते ही है। वो तो माफ कर देंगे, आप साथ में पाइन ले लो तो आपका ये चला जाएगा। जो गिल्ट है ना, चला जाएगा। हाँ, पर एक बात और, लास्ट टाइम हमने कौन सी रेमेडी ली थी? ओलिव। हम्म। वो ले लो, यस। तो हाँ, तो वहाँ सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं ओलिव सिखाने में अगर चाहता तो अच्छी तरह से आप सबको सिखा अच्छा ही सकता था। सिखाया था। बट अच्छे से नहीं, सिखाया था। नहीं, नहीं, मैंने कुछ मेहनत नहीं की थी। इसीलिए मैं सबको सॉरी बोलना चाहूंगा कि अगर मैं मेहनत करता तो इससे भी अच्छा सिखा सकता था। लायक नहीं हूँ। फिर मैंने यस, उसको फाइन। सेल्फ रिप्रोच उब्लिक सॉरी रूब्रिक निकाला सेल्फ रिप्रोच होम्योपैथी में, और उस बेस पे मेडिसिन दी। पाइन दिया उसको, सिर्फ पाइन दिया, कुछ और हनी सकल ऐसो भी वैसे कुछ काम नहीं करता है। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट पेशेंट फील्स, वो उसको भी नहीं पता होता है, वो आपको निकलवाना पड़ता है। एंड आफ्टर 2 months ही इज नाउ एब्सोल्युटली रिलैक्स। उसको 5 months उसका मेडिसिन चला था, नाउ इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, और अभी तो नहीं है मेरे कॉन्टेक्ट में। बट दिस इज हाउ पाइन वर्क्स। मतलब हम थोड़ा बेसिक सोचते हैं कि भाई उसको शौक लगा होगा, या मम्मी पापा का, या जिम्मेदारी आ गई, तो हम कुछ भलते भलते चीजें हम हाइपोथेसिस निकाल के उसको जब मेडिसिन देंगे तो वो कभी वर्क नहीं करेगी। उसके बेस जरूरी नहीं कि आपको पहली बार मेडिसिन मिल जाए। ऐसा हमारे साथ बहुत होता है कि हम तीसरे या चौथे महीने में उस पेशेंट की मेडिसिन पर पहुंचते हैं। तो या दिस इज जनरली हाउ अगर पाइन वर्क्स। एग्जैक्टली जनरली अगर कैसा होता है कि पेशेंट अगर बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है, तो कई बार होम्योपैथी भी हमको सेकंड थर्ड मंथ से चालू करनी पड़ती है। बैकफ्लावर दे के एक बार इमोशंस बैलेंस करके
तभी जाके वो पेशेंट खुलता है कि प्रॉब्लम क्या है करके. सो दैट इज मेनी टाइम्स मैडम ऐसा कि कई बार तो 2-2 महीने मुझे दवाई सिर्फ बैकलर देनी पड़ती है, so that the patient comes out कि what he is feeling और what they are feeling like to be exact history, otherwise history नहीं निकलती है कई बार तो. ओके मैम सो कोई क्वेश्चन तो है ही क्वेश्चन है नहीं, मैडम? इसका मतलब आज अच्छे ओके से हुआ या नहीं समझ में आया, दोनों चीज हो सकती है. एवरीवन, अगर आपको देखिए बहुत कम लोग हैं, जैसे दादा ने है कि आप सबको ओपन ऑनलाइन क्वेश्चंस का मौका दे रहे हैं आपके सेल्फ डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए. सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप सामने भी अनम्यूट करके आ सकते हो, और हमारे पास 5 मिनट है मैडम, हम चालू रख तीन सकते हैं. मिनट हाँ 5 मिनट तो अगर किसी के पास, हाँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम से हम ये फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ही कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हम सबका टाइम इतना ही इम्पोर्टेंट है. इफ नोबडी इज रेडी. Excuse me, ma'am. Dr. Yes. Shabnam here. I want to ask one question. Is there this remedy is recommended for OCD too? Sorry, recommended for what? OCD is OCD. डिपेंड What करता kind है of विच OCD you OCD. are talking about? What kind of OCD? And the possession? Sometimes नहीं ऐसा होता है कि समटाइम्स कोई बच्चा या बच्ची हाथ बार बार धोएगा, कुंडियां चेक करेगा, लॉक्स चेक करेगा, और No, actually we have already discussed. There is a medicine which is called a cherry plum, and with that there is a walnut. So kindly go through our classes on cherry plum. Cherry plum is specific medicine for the OCD. When there is a germophobia or there is a repeated actions which we don't have control over, so there is a totally separate medicine for that. The medicine is cherry plum. शीतल बोल रहे हैं ना? and Dr. Shabnam, and cherry plum, and the other one is cherry plum and walnut could be given but together, you but need the to cherry plum is understand, अगर कंपल्सिव ऑब्सेशन बोला है तो वो डिसऑर्डर नहीं, कंपल्सिव ऑब्सेशन होता है क्योंकि इंसान इतना गिल्ट में होता है कि द गिल्ट इज अराउंड देयर ओन रिपेंटेंस, देयर ओन एम्बैरेसमेंट. तो वो हाथ धोने वाला इधर नहीं है. दैट इज अ डिफरेंट कंपल्सिव ऑब्सेशन. समझ गई, राइट, समझ गई. क्योंकि एक और बात है ना कि किसी को चोट लग गई, किसी से गलत हो गया तो कह नहीं ये मेरी वजह से शायद कुछ हुआ है, ऐसा ऐसी फीलिंग है. That's okay. If we feel guilty about that, so that's okay. It's a normal thing. But when the person is suffering from that guilty complex, ये डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर ये बहुत डॉक्टर शबनम है शायद. ऐसे एक्टिव मेंबर अच्छे लगते हैं. ऐसे एक्टिव मेंबर को स्क्रीन पे ले लो. ये लाइव डिस्कशन होगा, बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखना मिलेगा. जैसे ऐसे स्मार्ट पे, हाँ, शबनम उसको स्क्रीन पे ले लो. जी तो आप आप अपना स्क्रीन पे आइए. कैसे आना है? कैसे आना है? कैमरा ऑन कीजिएगा. कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए. बोलिए शबनम. बाकी सब ऋतु मैडम. इन्फीरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है क्योंकि हर एक की गलती को भी, किसी और की गलती को भी वो अपने आप को ही कसूरवार ठहराता है. जैसा कि उसके अगर हम देखा जाए फॉर एग्जांपल के अगर ऑफिस में किसी और शख्स को निकाल दिया गया है तो गलती की वजह से, तो वो उसमें भी अपने आप को यानी कसूरवार ठहराएगा कि मेरी वजह से उसको बेचारे को निकाला गया. अगर मैं उसकी हेल्प कर देता या कुछ और कह देता तो वो शायद निकाला ना जाता. इसी तरह है कि एहसास कमतरी की वजह से उसमें एहसास जुर्म, जैसे मैम ने कहा है कि गिल्टी कम्प्लेक्स इतना शदीद हो जाता है कि वो उसकी वजह से अगर किसी वजह से सानेहा या हादसा हो जाता है तो उसका भी जिम्मेदार अपने आप को ठहराता है. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर सैलाब आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए या इसी तरह कुछ किसी और को नुकसान हो जाए तो वो अपने आप को ही गिल्टी महसूस करता है, या गुनाहों की वजह से भी अपने आप को बहुत बड़ा मुजरिम बनाता है कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, इसी वजह से मुझे ये नहीं मिल सका, या मेरी गुनाहों की वजह से ही ऐसा हुआ है कि मुझे नुकसान पहुंचा है, या ये जो है भूकंप आया है या अर्थक्वेक आया है. तो इतना वो अपने आप को गिल्टी महसूस करता है कि वो हर टाइम ही दूसरों से माजरत करता रहता है, यानी सॉरी करता रहता है. तो इसमें गिल्टी कम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है. इसी तरह जो है कि मैंने ये समझता है कि मैंने जो किया है
उसी का, यानी मैंने ये क्या कह सकते हैं इसको, मैंने वो ही पाया है, जितना मैंने किया है उसका ही सवाब कह लें या जज़ा कह लें, वो मैंने पाया है। इसी तरह ये है कि हमारी अमाल का ये नतीजा है, मैंने गलत किया है तो इसकी वजह से ही मुझे ऐसा हुआ है। वो यानी अपना काम से, किसी काम से सेटिस्फाई नहीं होता, हालांकि वो सक्सेसफुल भी हो जाए फिर भी वो उसके अंदर गिल्टी कम्प्लेक्स रहता है। जैसे मैम ने कहा था, अभी एक एग्जांपल दिया है कि वो 99% भी ले ले तो फिर भी वो उसमें गिल्ट रहता है कि वो 1% क्यों नहीं ले सका, यानी उसमें थोड़ी सी कमी है कि वो अभी है ना पूरा 100% अचीव नहीं कर सकता। ये पॉइंट की इलामात है। तो उसमें ये एक मस्बत पहले उसको कह लें या प्लस पॉइंट कह लें कि उसको ये पता होता है कि मैंने हाँ पीछे ये गलती की थी, तो वो उस पे शर्मिंदा भी होता है और उसको फिर वही है कि वो गिल्ट महसूस करता है कि मैं अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा ना होता। तो लेकिन उसको पता होता है कि ये मैंने उसकी गलती की है। तो लेकिन उसका यस सुमेरा, या उसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि उसका वो इतना ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है गिल्ट महसूस करने की वजह से, कई दफा वो अपने आप को कमरे में भी बंद कर लेता है, यानी पूरा टोटली कट ऑफ हो जाता है कि वो किसी से नहीं, इतना अपने आप को डिप्रेशन में भी अगर कह सकते हैं चला जाता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की है, हालांकि वो इतनी बड़ी गलती होती नहीं है। You're done, Humaira? That's nice. Thank you, Humaira. Thank you so much. हाँ दादा। नहीं, हुमेरा जी ने, डॉक्टर हुमेरा जी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू हुमेरा, दैट वाज वेरी नाइस। सब हाँ, हम सबको मौका देंगे, आप सब कोशिश करते रहो, जिसमें हिम्मत है वो आ सकता है। ठीक है, ओके मैडम, आगे। थैंक यू दादा। दादा क्वेश्चंस के लिए मैं संभाल लेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, हो गया? बोलिए शबनम। हाँ हाँ जी, मैं यही पूछ रही थी कि सपोज कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे कोई गलत काम हो गया या उन्होंने देखा किसी बहन भाई को उनकी वजह से डांट पड़ी है और वो पेरेंट्स को आके कहते हैं मेरा मकसद ये नहीं था कि उसको डांट पड़ रही है, या बहन भाई के लिए गिल्ट फील करते हैं, तो उसको अपने आप पे करते हैं कि जी मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो वो क्या पाइन में ही आते हैं? हाँ गिल्ट है उसको, तो पाइन में आते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया सेशन के पहले कि गिल्टी फील करना हमारे कॉन्साइंस पे है, हमारे इंसानियत है हम में। इसलिए कोई अगर हमसे थोड़ा भी गलती की वजह से किसी और को सजा मिलती है तो इट्स इजी टू फील, इट्स राइट टू फील। तो वहां पे पाइन इज नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो मेडिसिन कब दी जाती है? जब ओवर किसी इमोशन की वजह से पेशेंट सफर होने लगे, उसको बहुत ब्लेमिंग लगने लगे, तो हम मेडिसिन दे सकते हैं। आप जो बोलते हैं वो कॉमन स्टेट है, उसको गिल्टी फील होना ही चाहिए और उसको वो कॉन्साइंस को बरकरार रखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको वो मेडिसिन देंगे कि वो बीमार है, वो बीमारी नहीं है। He is not emotionally disturbed. They are not emotionally disturbed. आपको पॉइंट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स देखने हैं। जब पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा है तो पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, जब नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा होते हैं तभी पॉइंट दीजिए। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, बेड फ्लावर जितना इजी है ना उतना ही डीप है। एक बहुत बड़ा गहरा समुंदर है। अब सोचना ये है कि आप पाँव पे रेत लेके रिटर्न हो जाते हो, पाँव भिगो के रिटर्न हो जाते हो, छिप लेके रिटर्न हो जाते हो, फीस लेके रिटर्न हो जाते हो, डुबकी लगाते फल। अच्छे गिल्ट भी होते हैं ना मैडम, अच्छी चीज के भी गिल्ट होते हैं, तो वो बुरी बात नहीं है ना। सही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैम? मैम शीतल शाह पूछ रही है कि मैम डज द पाइन वर्क्स विद द पर्सन हु फील्स दैट द अदर इज सो सेल्फिश दैट आफ्टर हर वर्क इज डन शी कम्स बैक टू हर नेचुरल नेचर ऑफ द सेल्फिशनेस, सो वी फील दैट व्हाई आई ऑलवेज बिलीव दिस पर्सन। कह सकते हैं, बट अगेन मैं कहना चाहूँ दिस इज द नॉर्मल थिंग ना। ये आपकी प्रॉब्लम है, होता है, ये प्रॉब्लम है, ये गिल्ट नहीं है। या मतलब ओके ये सब हम सबके साथ होता है। देखिए लोग बेवकूफ होते हैं, तो इट्स यस इट्स अ कॉमन थिंग। ठीक है, तो अब गिल्ट यहाँ पे नहीं बोल सकते हम, बट ये कोई मतलब
यहाँ पे स्पाइन ये से कह रिलेटेड सकते या हैं आपको किसी भी थोड़ी चीज से रिलेटेड नहीं है। हाँ, सावचेती बरतनी पड़ेगी, आपको बेवकूफ नहीं बनना है, इधर कोई गिल्ट नहीं है। हाँ बट यस, यहाँ पे आप सेंटोरी बोल सकते हैं मैडम, क्या सेंटोरी आ सकता है? हाँ राइट, एग्जैक्टली, बट अभी फिर कैसा होगा ना मैम, अगर हमने सेंटोरी स्टार्ट कर दिया तो और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो मेडिसिन देनी ही नहीं, नहीं मेडिसिन हाँ देनी ही नहीं है, जस्ट बात कर हाँ, सकते हैं कि ऐसे यस इंसान यस, जो ऑफ कोर्स, हमको पता है डेफिनेटली। कि उसका सेल्फिश नेचर है, फिर भी हम उसकी बात में आके फिर भी हम उसका काम करते हैं। देयर इज अ पीपल हु कैन नॉट से नो टू द नो टू, पर्सन, यस, नो। नो टू अब द वो आप पर्सन, तो दिस इज अ रिपीटेडली करते हो, सेंटोरी स्टेट। और यस आप यस रिपीटेडली कर रहे हो, तो आप इसके साथ और भी चीजें ले सकते हो, वाइट चेस्टनट भी ले यस। सकते हो। रिलीजियस डॉक्टर गिल्ट प्रियंका में भी पाइन उपाध्याय, आए। हाँ मतलब रिलीजियस गिल्ट एज इन, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। प्रियंका, कैन यू कम ऑन द लाइक, कैन यू पिन योरसेल्फ, स्विच ऑन योर कैमरा, प्रियंका। एक जने ने पूछा था, रोशनी ने पूछा था, पाइन एंड फियर, सो व्हाट फियर, मेमुलस या एस्पिन? वो जो डॉग का पेट का एग्जांपल दिया था कि he was the dog was trying to damage the shoe. So रोशनी, I just wanted to ask you, अपने आप सोच के देखिए उसमें मेमुलस आएगा या एस्पिन आएगा? उसको डांटा है किस लिए कि जूता डैमेज किया, तो ऑब्वियसली नोन है। वैसे मतलब देखा कोई जाए कुछ तो मैडम हर रेमेडी में कहीं ना कहीं फियर तो होता ही है, डेफिनेटली बट फियर की जिसको स्पेसिफिक रेमेडी बोलते हैं ना, वो पाइन नहीं है। नहीं, पाइन नहीं है, पाइन अपना गिल्ट है। मैम हाँ। आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? यस, एक्चुअली दो केसेस में शेयर करना चाहूंगी, कि दो नहीं, इट्स वन, लेट्स सी अगर हमारे पास टाइम रहता है तो। पाइन इज व्हाट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। पाइन कोई पर्सनालिटी नहीं है, जैसे एग्रीमोनी है, बीच है, वाइन है, वैसे वो कोई पर्सनालिटी नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। यूजुअली किन लोगों के साथ होता है? जो अकेले रहते हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो सिंगल पेरेंट है, जो इंट्रोवर्ट है, जो लोगों से घुल मिल नहीं पाते, तो क्या होता है कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों की वजह से वो ओवर थिंक करते रहते हैं। उनको सामने कोई कहने वाला नहीं होता कि तुमने जो ठीक किया तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। तो दे बिकम, दे टेंड टू बिकम अ मोर गिल्टी कॉम्प्लेक्स। जैसे मेरे पास एक केस आया था, ही वाज जस्ट 28 years old, वेब डेवलपर। तो वो मुझे वो कहीं पे वीडियोस देख के मेरे पास आए थे, और वो बोला कि मुझे कांस्टेंट इरिटेटेड स्टेट में रहता हूँ। तो मैंने बोला कि इरिटेटेड स्टेट मतलब क्या, गुस्सा आता है आपको कि क्या? क्योंकि गुस्सा तो नहीं बोल सकते, पर जैसे मैं कुछ चीज एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, मैं हमेशा, मेरा दिमाग पिक पे रहता है। अगर किसी ने कोई अच्छा म्यूजिक चला दिया तो मुझे अंदर से घबराहट होती है, ऐसा बोल दूं कि भाई तू इस म्यूजिक को बंद कर। कोई मेरे आसपास, जैसे फ्रेंड्स हैं, हम कभी बाहर जाते हैं और बहुत ज्यादा मजे, वैसे तो मैं नहीं जाता, लेकिन अगर कोई कलीग से आसपास मस्ती करते हैं, कोई अच्छा एंजॉय करते हैं, तो मैं वहां से उठ के चला जाता हूँ। तो मैंने बोला कि ये क्या है, मतलब यू डोंट एंजॉय, कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम क्या है? तो बात ये थी कि भाई 10 साल पहले पेरेंट्स गुजर गए, उसकी सिस्टर्स थी, उसकी सिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आ गई, और 2 साल पहले उनकी वन ऑफ द सिस्टर है, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। बस इतना ही बोला। प्रॉब्लम क्या होती है आजकल के लोगों के साथ, दे डोंट शेयर, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, कभी कभी रियलाइजेशन भी नहीं होता। तो मैंने उसके शॉक के बेस पे, उसके साइलेंट ग्रीफ के बेस पे, मैंने अपनी उसकी होम्योपैथी मेडिसिन दी, और अपना बैक फ्लावर दिया। टोटल 3 महीने, पर 3 महीने में मैं बताऊं 10% भी उसको फर्क नहीं, ना मेडिसिन से फर्क है, ना बैक फ्लावर से। बस कि नहीं मैडम, मेरा वैसे ही, अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं इरिटेट ही रहता हूँ। फिर मैंने उसको बिठाया और मुझे बोला कि अभी हमको डीप डिस्कशन करना पड़ेगा, तुम बताओ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो तुम्हारी जो सिस्टर्स के साथ मैंने फिर पास से चालू किया, जब हम नॉर्मली केस को खोलते हैं, देन वी क्लोज इट, कि भाई बचपन से लेके अभी तक क्या हुआ, पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि जैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, दोनों सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे थी, पर तब मेरे पास पैसे नहीं थे। तो एक सिस्टर को मैंने मामा के वहां पे भेज दिया, और वहां पे मेरे मामा ने उसको एक नौकरों की तरह काम करवाया। फिर वो पढ़ना चाहती थी पर वो पढ़ नहीं पाई। अल्टीमेटली ऐसे इंसान के साथ अभी वो रह रही है कि वो इंसान कुछ कमाता नहीं है। माई सिस्टर इज सफरिंग। सेकेंडली, एक सिस्टर की मैंने शादी कर दी, वो अपने वहां पे खुश नहीं थी। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, पर मैं एज अ यंगर ब्रदर में कर ही क्या सकता था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मैं भी एक गंदी सी जगह पे रहता था, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि तुम वहीं पे मैनेज करो, एंड अल्टीमेटली शी हैज अटेम्प्टेड सुसाइड।
तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी दोनों सिस्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद उस टाइम मेरे पास पैसा होता या फिर मैं कुछ अचीव। चलिए ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको तो सॉरी आपकी हाँ, कबूल है, ठीक है। ओके। मैडम दादा आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है सुबह से ज्यादा भी। खराब है। वो मेरे कोरोना का काल याद आ रहा है। नहीं, कुछ कोरोना नहीं जैसा नहीं 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 होने नहीं, वाला। वो नहीं, वो नहीं। मतलब सब कुछ वैसा ही फील हो रहा है ना। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा था। हाँ, ओके ओके। यस मैम, चलो आपका। तो मैं सॉरी बोलते दादा हुए मैं आज बहुत कम बोलूंगा। ठीक आप है, दोनों को ही संभालना है, और जो हमारे वो गेस्ट मेंबर है उसके साथ में, ठीक है? ठीक। ठीक है, ओके। ओके। दादा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? तो हाँ पाइन पाइन हमको पता है कि गिल्टी, सबको पता है कि हम गिल्ट के लिए देते हैं, ठीक है? पर गिल्ट हम सब में रहता है। इट्स अ कॉन्साइंस, हमारे अंदर इंसानियत है, हम कुछ चीजें बुरी करते हैं, पास्ट में कुछ चीजें ऐसे होते हो तो उसके लिए खराब फील करना इट्स ओके। बट पाइन इट्स फॉर अ फॉल्स गिल्ट, मतलब जिसको गिल्टी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब जब अननेसेसरीली आपको अंदर से ऑल द टाइम ऐसा फील होने लगे कि मैंने जो किया है वो खराब किया है, इवन दूसरों की गलती के लिए जो दूसरे लोगों ने कमिट किया है और आपने जस्ट देखा है, आपने उसका साथ भी नहीं दिया है, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरी वजह से हुआ है। या तो बार बार अपने सेंटेंसेस में ये यूज करना कि मैं ऐसा कर पाया, किया होता तो मैं ऐसा कर सकता था, मैं उतना ज्यादा कर सकता था, ठीक है? तो शुड हैव, कुड हैव, अगर ऐसे यूजेस फ्रेजेस यूज करता है, इवन नॉट ओनली दूसरों की गलती के लिए, पर कभी कभी कुछ खराब सोचने के लिए भी जो किसी इंसान को गिल्टी कॉम्प्लेक्स आने लगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक आफ्टर हैविंग मास्टरबेशन के बाद बहुत सारे मोस्टली इन मेल उनको ज्यादा गिल्टी कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई पहले तो कर लिया है पर ऐसा मैं खराब सोच कैसे सकता हूँ, मैं ऐसा खराब कर कैसे हो सकता हूँ। तो ऐसे सारे गिल्टी कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमारे पास फाइन है। जब आपको छोटी छोटी गलतियों में भी ऐसा लगे कि ये मेरे कारण हुआ है, फिर क्या होता है कि इंसान इतनी हद तक गिल्टी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरे परिवार के साथ भी अगर कोई छोटी सी चीज हुई, उसके बच्चों के साथ, उसकी बीवी के साथ, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे वजह से, मेरे गलत कामों की वजह से, मेरी गलत करने की वजह से आज वो भुगत रहे हैं। और उसको सही करने के लिए वो फिर वो बाबा है, साधु है, फिर दान दक्षिणा है, धर्म है, तो ऐसी चीजों में वो ज्यादा चला जाता है, ठीक है? कि वो उसको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे पुराने कर्म मैंने ऐसे किए थे इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो रिलीजियस से आगे जाके वो एक सुपरस्टिशन, एक अंधश्रद्धा में वो चीज बदल जाती है उसकी गिल्टी कॉम्प्लेक्स की वजह से। फिर गिल्टी खराब फील करना ही नहीं होता, कभी कभी खुद का सेल्फ एस्टीम, जो कोई इंसान ओवर अचीवर है वो कभी भी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी इंसान को 99% आए हैं फिर भी उसने आगे एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उसको 1 मार्क वो लेक कर गया था, मतलब 1 मार्क नहीं मिल रहा था, उससे रह गया था, तो उसने पूरा ड्रॉप आउट लिया और नेक्स्ट साल फिर से वो एग्जाम्स देगा। तो दिस इज नॉट राइट कि छोटी खुद की अचीवमेंट्स को भी वो अगर सही से नहीं देख पा रहे हैं और अगर छोटी छोटी चीज भी वो लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे। जैसे मेरे पास एक केस, पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और फिर सारी चीजें सारी उसके कंधों पे आ गई थी, तो फिर वो मेरे पास आया था कि मैडम मैं, ही वॉज अ वेब डेवलपर, कि मैडम मैं कांस्टेंट इरिटेटिव स्टेट में रहता हूँ। मैं कहती मतलब क्या होता है कांस्टेंट इरिटेटिव स्टेट? कि गुस्सा गुस्सा तो ठीक है मैडम, पर मुझे अगर कोई म्यूजिक भी चला देना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई मेरे आसपास हंसी खुशी वाली बातें करे तो भी मुझे इरिटेशन होती है, मैं उसको डांट के वहां से चला जाता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुश होने, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं बट आई कैन नॉट इवन स्पेंड, अगर मैंने गलती से भी कहीं पे स्पेंड कर दिए तो भी मुझे बहुत खराब लगता है। तो जो पाइन पर्सनालिटी है वो खुशियों से डरता है, वो ओवर अचीवमेंट से डरता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ, ठीक है? तो उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है। मेरे ओवर पूरा एक आखा केस रहेगा, अगर हमारे गेस्ट स्पीकर के बाद टाइम रहेगा तो मैं आपको ये शेयर करूंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट अ गिल्टी कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे केसेस में, जैसे विमेन्स है,
जब मेनोपोजल एज में आ जाती है तब उनको धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगता है कि यार मैंने अगर अपनी लाइफ में अपना करियर परस्यू किया होता तो शायद मैं और कुछ होती। कुछ फीमेल्स है जो प्रेगनेंसी के बाद अपना करियर छोड़ देती है जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स, तो उनको आगे जाके वो गिल्टी कॉम्प्लेक्स रहता है कि शायद मैंने अपना करियर नहीं छोड़ा होता। तो या तो फिर कुछ कपल्स है कि भाई पास्ट के बारे में वो भूल नहीं पा रहे हैं, नाउ दे आर हैविंग सेक्स और उनको उसके थॉट्स के साथ वो कर रहे हैं, फिर भी उनको गिल्ट आ रहा है कि भाई यार ये मेरे से क्या हो गया, मैंने क्यों उसके बारे में सोचा और अभी मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। तो ऐसे 2-3 केसेस है, विल डिस्कस लेटर। सो पाइन बहुत बड़ी कुछ रेमेडी नहीं है, पर जब उसका इंडिकेशन आता है तो इस मेडिसिन को कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। डॉक्टर रितु, दादा। पाइन मतलब दुखी आत्मा, हर वक्त दुखी ही रहेगा। समझो कि मैं अच्छे खासे कमाते धमाते घर से हूँ, बट जब खाने पे बैठता हूँ ना, तो टेबल पे जब खाना आता है, हेलो आवाज आ रही है ना? आ रही है दादा, आ रही है। यस दादा, yes. हाँ, तो जब खाना जब सामने आता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, तो मैं ये सब कैसे खा सकता हूँ? ये पाइन है, गिल्ट कॉम्प्लेक्स। दूसरा, जैसे मैडम ने बताया, वो पाइन गिल्ट कॉम्प्लेक्स की वजह से धर्म गुरुओं के पीछे पीछे भागता है। हम किसी धर्म, जाति या ज्ञाति को इंडिकेट नहीं करेंगे, बट हम लोग जो यात्रा पे जाते हैं, किसी नदी में या कहीं भी स्नान करने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वो क्या है? एक तरह का अपना पाप धुल जाए। ये जो लोग दान धर्मादा करते हैं वो क्या है? 2 नंबर का पैसा छुपाते हैं वो अलग बात है, 2 नंबर का पैसा खर्च करते हैं वो अलग बात है, बट उसके पीछे भी उसकी भावना यही है कि मैं इतना कमाता हूँ तो दान धर्मादा करने से मेरे पाप धुल जाएंगे। जैसे मैडम ने अभी बताया कि इतने मार्क आए फिर भी एडमिशन नहीं लिया, यहाँ हम एक और रेमेडी को सोच सकते हैं कि मैंने ये गलती नहीं की। ये प्रॉपर पाइन का सिम्टम्स नहीं है। पाइन को हमेशा लार्ज की कंपनी अच्छी लगती है, तो जब आप किसी को पाइन देते हो ने, तो थोड़े दिनों के बाद या तो साथ में लार्ज देना बहुत जरूरी हो जाता बहुत है। जरूरी है। ठीक है, ओके, अपने गेस्ट स्पीकर। Yes, thank you, Dada. So, normally both have covered the pine, but again I have named it one of the legendary 7 sisters, या ये कहते हैं ना 7 चक्र होते हैं। So pine work करता है 7 चक्र पे, but according to international levels, या ये कह सकते हैं डॉक्टर बैक की तरफ से, द लेजेंडरी 7 सिस्टर्स में पाइन को रखा गया है, पाइन ट्री को रखा गया है। एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड इट इज सेड दैट 7 सिस्टर्स में से 6 will always flourish and 1 will normally die. चाहे आप कितना भी रीइंस्टेट करने की कोशिश करें, वो सातों नहीं रहेंगे। तो इन द सेम वे हमारे उसमें कहा गया है कि इस कलयुग में सातों चक्रों को खोलना नामुमकिन है। सो दिस इज समथिंग एल्स वी विल टॉक लेटर ऑन, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। 7 चक्रस अलॉन्ग विथ 38 बैक रेमेडीज एंड द रेस्क्यू रेमेडीज। बट की वर्ड्स इसके यही हैं: फ्रीक्वेंट अपॉलॉजी, नेवर कंटेंट, नेवर हैप्पी, सेल्फ ब्लेम। और ऐसे लोग रेक्लूस हो जाते हैं, अपने आप में रहने लग जाते हैं, क्योंकि कभी भी खुश नहीं है। उनको लगता है बाकी सब जने बहुत खुश हैं, तो वो अपने आप में रहने लग जाते हैं। तो जनरली व्हाट हैपेंस इन नेगेटिव पाइन इंडिविजुअल, he will or they will undergo emotions like disgrace कह सकते हैं, self blame, they will blame themselves for the things they have not done। जैसे दादा हैं, अभी इन्होंने कहा कि मेरे पापों की वजह से सब जने भुगत रहे हैं। So they will blame themselves for no reason also, and then they will feel unhappy, they will never feel any genuine sense of accomplishment। कितना भी कर ले, but वो genuineness होती ही नहीं है। So in painstaking pine mental condition जो होता है,
these people, they suffer emotions that are surrounded by the repentance or by the embarrassment, and then they start feeling hopeless. एकदम desolation हो जाता है, क्योंकि उनकी repentance और उन्हीं के embarrassment के चारों तरफ उनके emotions घूमते फिरते रहते हैं. Whether they have done it or not done it, it is another story. So now in transitory state, जब ये एकदम नेगेटिव स्टेट में तो आ गए हैं, बट एकदम एक्यूट स्टेट में, नाउ इन ट्रांजिटरी स्टेट, द इमोशनल एस्पेक्ट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन कॉन्साइंस. इतना ज्यादा कि उनके जो इमोशंस होते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग कंपल्सिव डिसऑर्डर में बदलने लगते हैं. ऑब्सेशन होने लग जाता है उनको चीजों का, राइट. या फिर जो ऑफिस गोइंग मॉम्स होती है, उनके अंदर भी ये गिल्ट होता है, अगर मैं घर में रहती तो शायद मेरा बच्चा नहीं बिगड़ता या मेरे बच्चे पढ़ते. तो बेसिकली पाइन वर्क्स वेरी वेल फॉर विमेन इन अ सेंस, बिकॉज वी आर बोर्न एंड ब्रेड अप विद अ गिल्ट, कि हमारे लिए नोशन सोसाइटी ने बना रखे हैं कि आप ये करोगे तो पाप है, ये करोगे तो ऐसा है. वी आर सपोज टू बिहेव इन अ वेरी सर्टन ऑर्डर, so that way we are born and bred through and with the guilt, and that is how the guilt surrounds us like a repentance or an embarrassment. And I would say that pine has its own natural oil, जिसे turpentine oil कहा जाता है, and traditionally it was used, जो pine का turpentine oil बनता है, it was traditionally used for the wound, to repair the wound, because it was considered to be antiseptic and diuretic properties पाई जाती थी इसके अंदर. They used to believe and they used to say कि उसके पाइन के उसको रगड़ने से, चेस्ट पे रगड़ने से कोल्ड एंड कफ चला जाता है. एंड ट्रस्ट मी, विक्स वेपोरब जैसे अभी दादा खांस रहे थे तो मेरी इच्छा थी आप कुछ ले क्यों नहीं लेते, विक्स ही ले लीजिएगा. आज की तारीख में भी विक्स वेपोरब में पाइन का टर्पेंटाइल ऑयल डाला जाता है. सो यू नो, इट इज ऑल अप टू अस हाउ वी आर यूजिंग पाइन. हम उसकी पूरी की पूरी पेड़ की, इनफैक्ट सिर्फ उसका फ्लावर नहीं, उसका बार्क, उसकी ऑयल, एवरीथिंग कैन बी यूज. इट इज डन विथ ऑल द फ्लावर्स. एवरी फ्लावर हैज गॉट its properties right from the flowers to the bark to the stem and to the roots. So इसकी ये प्रॉपर्टी खास है कि ध्यान रखने की चीज है कि विक्स वेपोरेज में आज भी टर्पेंटाइल ऑयल डाला जाता है. एंड वन मोर एग्जांपल आई विल शेयर. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, दे हैव गॉट अ पेट. सो हम उनके घर जा रहे थे एंड द पेट ट्राई टू डैमेज माय बेस्ट पेयर ऑफ शूज. तो जो मालिक था उनका, दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग द डॉग. एंड ट्रस्ट की इतना स्कोल्ड किया उस डॉग को, इतना स्कोल्ड किया कि वो डॉग गिल्ट के मारे एक जगह चुपचाप से करता हुआ बैठ गया. यू नो, लाइक इट वाज अ गिल्ट. सो माय फर्स्ट थॉट वाज कि इट वाज पाइन. व्हेन आई वाज शेयरिंग दिस विद दादा दैट कि वो पाइन है करके, द दादा सेड कि नहीं, पाइन के साथ साथ फियर है. उसको ये फियर है कि नेक्स्ट टाइम में जो मेरा मालिक है वो मुझसे बात नहीं करेगा या मुझे निकालेगा. सो द फियर वाज ऑलवेज देयर विद द पाइन. So we have to understand कि सिर्फ गिल्ट ही नहीं है, गिल्ट के साथ फियर होता ही होता है. क्योंकि जैसे इन वेरी शॉर्ट ये चीज होती है ना कि श्रद्धा कब अंधविश्वास में बदल जाती है हमें नहीं पता चलता. So the best way to remember pine is that कि प्रियंका, where are you? एक्चुअली मैम, जो रिलीजियस गिल्ट होती है ना, कि जो बहुत ही रिलीजियस प्रैक्टिस में रहते हैं या मतलब उनका बिलीफ रहता है, और फिर वो अगर नहीं हो पाया तो उनको वो गिल्ट लगती है कि ये नहीं हुआ है तो शायद मेरा कर्म खराब हो गया या ये मुझे करना चाहिए था. और उसका जो ऑब्सेशन रहता है ना, तो उसमें भी हम पाइन ले सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है. बिल्कुल अपना खुद ही थिंक कर रहे हैं. वो तो अपने आप में ही होता है, खुद का ही होता है. हाँ, वो बोलते हैं ना, वो श्रद्धा बढ़ते बढ़ते कब अंधविश्वास में बदल जाती है, तो वो इंसान गिल्ट में ही रहता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा किया है. अब वो अपने आप नहीं. सो दैट इज अ सिंगल पर्सन. वो पाइन है. ओके ओके. वो नेगेटिविटी में चला जाता है करते करते. श्रद्धा कब अंधविश्वास में बदल जाती है, तो दैट इज अ नेगेटिव. श्रद्धा है तब तक अच्छा है. ओके ओके, ठीक है. और जो कभी ऐसा होता है कि फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कोई एक पर्सन है जो सच में अपना 100% देना चाहता है, उसको हमेशा गिल्ट फील करवाते रहते हैं. तो वो पर्सन भी अगर जो सबके प्रेशर की वजह से गिल्ट फील करे तो भी हम फाइन दे सकते हैं, राइट? कि वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ